बिलासपुर हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला खासकर ईसाई समुदाय के और साथ ही ईसाई धर्म के अनुयायी लोगों के हक में है, क्योंकि हाईकोर्ट का यह फैसला है। उन्होंने कहा है कि अपने निवास स्थान पर आप प्रार्थना सभा कर सकते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा सकता है। प्रार्थना सभा के आयोजन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही लगेगी। शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रार्थना की जा रही है तो अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। आयोजन से ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत की जा सकती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी शिकायत की जा सकती है। साल 2000 तो आप सभी को जैमसी की आज जो खुशी और आनंद की बात दोस्तों बिलासपुर के कोर्ट में जो आज निकल के आई है, बहुत ही मसीह लोगों के लिए आनंद की बात है। अगर आप नाचना चाहते हो तो बिल्कुल नाच लीजिए, इसमें बहुत ही खुशी की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही है, और भी जगह के लिए बहुत आनंद की बात है। जहां आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दोस्तों, अगर आप घर के अंदर चर्च सभा लगाते हैं या किसी को आप बुलाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपको पता है किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ चिंटू बजरंग दल निकल के आ जाते थे, अपना मुंह उठाया और चल दिए कि हाँ कहाँ कोई क्या कर रहा है। तो अब से अगर वो ऐसा करते हैं, और आपने और वीडियो में भी देखा है दोस्तों, जो अगर आपने नहीं देखा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा कि किस तरह से वहाँ पे अगर प्रार्थना शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा को करते थे, वहाँ पे 4-5 आ जाते थे अपना मुंह उठा पुलिस के ऊपर भी, कि अगर आपने किसी भी अच्छे चलते शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा के दौरान पूछताछ करने के लिए उनको अगर चलते हुए वो आ जाते थे आप, और आप देख सकते हो कि उन्हीं को जोर जबरदस्ती करके वहाँ पुलिस स्टेशन में लेके जाते थे, उन्हीं को बंद कर देते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सी है इन बातों के लिए। तो पहले इस क्लिप को पहले देख लेते हैं पहले दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं क्राइस्ट इंडिया टीवी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐप से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जहाँ पे अरुण पन्नालाल जी ने भी इन बातों को रखा तो क्या कुछ रहा। अब लास्ट में मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि कितनी ये आनंद की बात है। तो पहले इस क्लिप को देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सिनेरियो में हमने कई जगहों पर देखा है कि जब प्रार्थना सभा का आयोजन होता है तो कई अन्य प्रकार के जो दल हैं मौके पर पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं, प्रार्थना सभा निरस्त किए जाने की मांग करते हैं। और ये जो पुराना केस है, ये केस साल 2016 का केस है, जब 2 लोगों ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी। उसके बाद ये बड़ा फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया है। ये राहत भरी खबर है। खबर इसलिए है क्योंकि अब किसी तरह की अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब आप प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं तो आपके घर में अगर लाउड स्पीकर वगैरह ऐसी कोई भी चीज लगी है तो उसमें आपको जो ध्वनि है, जो आवाज है, साउंड को कंट्रोल करना होगा ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसको भी अब निरस्त कर दिया गया है। निर्णय दिया गया है, ये बड़ी राहत है ईसाई समुदाय के लिए। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि इससे कहीं न कहीं उनकी जो धार्मिक भावना है वो प्रभावित हो रही है, और शांतिपूर्ण तरीके से जब वो अपने ही निवास स्थान पर इस तरह का आयोजन करते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, तो इसमें किसी को अड़चन नहीं आनी चाहिए। इस तरह की दलील पेश की गई याचिकाकर्ताओं के पक्ष से, तो इस बात को कोर्ट ने माना है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि इन चीजों से कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे न्यूसेंस क्रिएट ना हो, और जैसे ऊंची आवाज में चीजें ना हो, ध्वनि प्रदूषण जैसी स्थिति ना बने, और आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए। और इस न्यूज़ क्लिप को देख लिया, जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से अरुण पन्नालाल जी ने बातों को रखा, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर भी आप देख सकते हो जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो धर्म स्वतंत्र करके जो कानून को अभी लागू किया गया था, इतना जो मसीह लोगों ने प्रोटेस्ट किया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जहां आपको पता है कि बहुत ही संख्या के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद ये देख सकते हो किस तरह से 31 मार्च को ही दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला नोटिस को जारी किया। ये इस कानून को एक हिसाब से दोस्तों ये
ख़त्म ही कर दिया जाएगा, जहाँ पे अपने मौलिक अधिकार को दोस्तों आपके साथ शेयर करने नहीं दिया जाता, जहाँ को आपको दबाने वाली बात आती है, जहाँ पे आपको तंग परेशान करने वाली बात को आती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं किस तरह से अरुण पन्नालाल जी ने उन बातों को कहा, फिर हम लास्ट में अपनी ओपिनियन को बताएंगे कि किस तरह से अब बजरंग दल वाले का मुंह काला किया जाएगा। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। प्रावधान था हमारे इस विधेयक में, हाउस चर्च नहीं लगा सकते हैं और बगैर अनुमति के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसमें एक क्लॉज है। उस क्लॉज को आज हाई कोर्ट ने बगैर हमारे गए कोर्ट में उसको ध्वस्त कर दिया है। मतलब ये कानून की धज्जियां पहले ही उड़ना शुरू हो गई हैं। हालांकि बहुत पुराना वो लगाया हुआ था, 1 महीना पहले लगाया था कि हाउस चर्च में उनको प्रार्थना क्यों नहीं करने दी जा रही है। तो आज बिलासपुर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप अपने चर्च में जितने भी लोग हो सकते हो बैठ करके प्रार्थना कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है कि वो कानून लगने के पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो। कि अरुण पन्नालाल जी ने भी कितने आनंद से इस बात को रखा, उसी आनंद से मैं भी इस बात को रखता हूँ कि आज बहुत ही आनंद की बात है, आप देख सकते हो मसीह लोगों के लिए। और जो दूसरी बात है दोस्तों, आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर दिन प्रतिदिन सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ निकल के आती थी वो छत्तीसगढ़ से निकल के आती थी कि जहाँ पे चलते चर्च के अंदर कुछ 4-5 घुस गए अपने बजरंग दल वाले और बेरोजगार दल वाले, वहाँ पे अपना हंगामा करने लगे। अब ज्योति शर्मा जो आपको पता है 4 छपेरा अपने आप को शेरनी बनी फिरती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती। आजकल उसको बहुत ही शांतिपूर्वक अपने घर में है। अब उसको पता है कि अगर मैं उंगली करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे को भारी पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं इसके बारे में अब बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते हैं। और ये सचमुच दोस्तों, ये कानून उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि अब से उनका नामो निशान इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपने इस पूरी वीडियो को देखते देखते अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे कर दीजिएगा। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अब से बाद अगर पुलिस ने अगर ऐसे किसी को चलते प्रार्थना सभा में अगर पास्टर को, अगर किसी भी बिलीवर को वो अपनी पूछताछ के मामले में अगर चर्च से अगर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, अगर उसके ऊपर जेल में बंद करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई अब करी जाएगी। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दें।